हाथ लगी खुश हो दरबारी दरबारी हमारे राज का क्या समाचार है? महाराज, आपके राज्य का सुख समाचार ठीक है। आपके राज्य में किसी प्राणी को कोई परेशानी नहीं है। आपकी प्रजा आपके नाम की प्रशंसा करती है। आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। महाराज, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है महाराज कि आज आपकी न्याया आपको देखने के लिए खुद उपस्थित है। महाराज, क्यों नहीं करता? हमारी न्याया को किसी बात कोई तकलीफ नहीं। ये न्याया हमसे खुश रहते हैं। क्यों नहीं महाराज? राज्य में राजा सुखी, उस राज्य में प्रजा क्यों नहीं सुखी? यही होना चाहिए। हम लोगों के लिए क्या दिया है? एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात है राजन, जरा पूछिए। अगर हम लोगों को पता होगा तो हम लोग आप ये बताएं, इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा सत्य बोलती है? राजन, इस संसार में एक ऐसी चीज है जो सच के अलावा कभी झूठ नहीं बोलती, जिसको राजघराने में दर्पण कहा जाता है। बिल्कुल सत्य, सब जाओ दर्पण लेकर आओ। वो दर्पण आज महाराज देखना चाहते हैं। लेकर आओ, देखकर शोध बिगाड़ कर फिर आपको हम लोगों से क्या बताते हैं। ये रहा दर्पण, ये दर्पण कभी सत्य के अलावा कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ दर्पण बिल्कुल सच बोलती है। ये दर्पण है और इसे बदल दर्पण आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा मालूम पड़ता है मेरा चौथा पन आ गया, क्योंकि मेरे केस पकने शुरू हो गए। महाराज, कहने का मतलब आपका चौथा बना रहा है, आपका केस पकने वाले हैं। हम लोगों के लिए क्या सेवा है? एक काम करो, कौन सा काम है? आप जाए और मेरे बेटे भारत को बुला कर। बहुत अच्छी बात है महाराज, हम जाएंगे अभी अभी भारत भैया को बुलाकर आपके पास रहेंगे। क्यों नहीं? ये संदेशा गया और भारत भैया को सुनाया। भारत भैया शीघ्र ही आ रहे। बहुत अच्छी बात है। बा
पास किस लिए किया है सुनो। हाँ बेटे, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ आखिर वो आपके पांच वचन कौन से है पिताजी? हाँ, जिन्हें हमें पालन करना है आप बेशक जान सकते हैं। बताइए ना पिताजी। सुनो बेटे, पहला वचन तो ये है आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपका पहला वचन कि मैं कभी झूठ न बोलूं। हाँ बेटे, मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ चाहे जितनी मुसीबत आ जाए लेकिन ये आपका बेटा भारत कभी झूठ नहीं बोलेगा पिताजी। क्यों? और पिताजी आपका दूसरा वचन कौन सा है? दूसरा वचन आप कभी चोरी नहीं करेंगे। आपका दूसरा वचन कि मैं कभी चोरी न करूं। पिताजी आप जैसा कहते मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं कभी किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं करूंगा पिताजी। और पिताजी आपका तीसरा वचन कौन सा है? आप अपनी दया पर अत्याचार नहीं करोगे। आपका तीसरा वचन कि मैं अपनी इस रायपुर रियासत की प्रजा पर कभी कोई अत्याचार न करूँ। हाँ जी, आप जैसा कहते आपका बेटा भारत बिल्कुल ऐसा ही करेगा। मैं अपनी प्रजा पर कभी कोई अत्याचार नहीं करूंगा। आपका वो चौथा वचन कौन सा है? आप अपने राज की बहन और बेटियों को अपनी बहू और बेटियों की तरह से मानना हो। आपका चौथा वचन कि मैं अपनी रायपुर की माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी समझू। अति उत्तम पिताजी। हाँ, अति उत्तम। और पिताजी आपका अंतिम और पांचवा वचन कौन सा है? उसे भी बताइए। पांचवा वचन आप अपने चाचा और चाची को अपने माता पिता की तरह समझना होगा। पिताजी ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि मैं चाचा को पिता और चाची माँ को मैं समझूं। हाँ पिताजी। हाँ बेटे, आपसे मैं बहुत खुश बेटी। अब इसी खुशी में आपको हम यहाँ का राजा बनाना चाहते हैं। क्या पिताजी आप कैसी बातें करते हैं? अभी अभी आपने हमें 5 बच्चियों के अटूट बंधन में बांध दिया है और अब इस राज का लोग देकर आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हे पिताजी परीक्षा नहीं जे मेरी चाचा चाची
चाचा और चाची है, आप ही राजपाट चाचा जी को सौंप दीजिए। जी पिताजी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी चाचा को बुलाओ अपने चाचा चाची जी। जाओ अतिथि की जाओ, हमारे चाचा जी आराम को छिपे आराम कर रहे, एक खबर उन तक पहुंचाओ और जाते जाते एक खबर चाची बात तक भी पहुंचाती है। जाते हैं अतिथि की जाओ। छोटे भैया खुश रहो। ये रंजीत आपसे कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है। क्या पूछना चाहते हो भाई साहब, क्या जानना चाहते हो? क्या आए भैया कोई गलती नहीं है, आप लोगों को भरण हो गया है। आपको कौन सी ऐसी चिंता हो गई है? बड़े तो आखिर आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? हाँ बड़े
भजन जीवन बिताए भाई साहब, इसमें कोई सोचने और चिंता करने की बात नहीं। हमारा चौथा पना गया है और आप ही जानते होंगे कि इस रात की यही परंपरा है। जिस राजा का चौथा पना जाता है वो इस रात को छोड़कर दियादान जंगल में तपस्या करने के लिए चला जाता है। इतनी बड़ी रियासत है अपनी, अगर आप कहें तो एक आलीशान मंदिर बनवा देते हैं और वहीं पर आप बैठकर प्रभु की भजन कीजिए। बड़े भैया, अगर ऐसा होता तो मैं एक नहीं हजारों मंदिर बनवा देता, लेकिन ये अपने रात की परंपरा है, इसे निभाना बहुत जरूरी है। तो बड़े भैया, हमारे लिए क्या हुक्म है? आपके लिए आप यहाँ के राजा बनकर राज करें और हम बन जाकर तपस्या करें। आपका हुक्म सारा दरबारियों, हमारे शाही पर उतार कर हमारे छोटे भाई को दिखाया जाए। जैसे इस रात के राजा है और तुम्हें अपनी प्रजा को उसी तरह देखना होगा जिस तरह आज तक हम चलाते रहे, उसी तरह हम देखेंगे। बड़े भैया, हम इस प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बस हमारा यही जो कहना है। बहुत भैया, और जो हमें यही कहना है, आप अपने बच्चों की देखभाल करते रहना है। क्यों नहीं पिताजी? बड़ी क्या बात है? आप इस रात की राज माता है, ये आपकी प्रजा है, तो
राजा का सेवा जो होती है वो राजा के बच्चों के समान होती है और ये सारे आपके बच्चों के समान हैं। ये बच्चे और ये राजमहल के बच्चे सारे बच्चे आपके हैं बोले। जेठी, आप चिंता मत करें। हमारे रहते हुए ना तो हमारी प्रजा पर और ना तो राज दरबार के किसी बच्चों पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चिंता मत करें, यकीन के साथ आपको विश्वास दिलाती हूँ। किसी बात की चिंतित और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है भैया, आप बहुत शौक के साथ इस रात को चला और जब आपका चौथा दिन आ जाएगा तो जैसे मैंने किया आपको भी वैसा ही करना होगा। लोगों की पुरानी परंपरा तो निभाना ही पड़ेगा। हाँ भैया, ये तो निभाना ही पड़ेगा। भारत युद्ध हमारे पूर्वजों की एक निशानी ही मेरे पास। निशानी? हाँ बेटी, आप इसे अपने पास संभाल कर रखना। पिताजी, इसमें तो भोलेनाथ की तस्वीर छपी है पिताजी। हाँ, यही तो मेरे पूर्वजों की निशानी बेटी। हम इसे हमेशा अपने सिरे से लगाकर रखेंगे और हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। यही मेरा कहता है, इसे आप अपने कलेजी से लगाकर रखना बेटी, कहीं गुम न होने पाए। पिताजी, हम इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखेंगे। बहुत अच्छी बात। और सब आपके बताए रास्ते पर ही चलेंगे। हम अपनी पूजा से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, हम क्षमा चाहते हैं। हम अपनी प्रजा को बच्चों की तरह नहीं, भाइयों की तरह मानते थे।
चले जाने पर आप बहुत उदास हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा, ये अपने पूर्वजों की पुरानी परंपरा है। आज बड़े दिया गए हैं, कल हमारा भी चौथा थाना जाएगा और इसी तरह एक दिन आपको प्रभु की भजन करने के लिए जाना पड़ेगा। इन बच्चों को धीरज बंधाओ और आज अपने हाथों से खाना बनाओ और इन बच्चों को निवाला खिलाओ और इतना लाड प्यार देना जिन्हें माता पिता का प्यार अवश्य। बेटा भारत और बहू लक्ष्मी, मैं जानती हूँ कि जैन जी के चले जाने से तुम दोनों आज बहुत दुखित हो। चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा, अभी तो तुम्हारी चाची माँ है, तुम्हारे पिता तुल तुम्हारे चाचा श्री हैं, तो किसी बात की तुम चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तुम्हें मैं ढेर सारा प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी तुम्हें, तुम मुझे सारी उम्र नहीं भूल पाओगे। बेटा भारत, चलो आज मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी और बेटे भारत को, बहू लक्ष्मी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। बड़े भैया के रहने पर इस प्रजा की देखभाल करते थे जी, उसी तरह हमारे रहने पर इस प्रजा की देखभाल करोगे। हमारी सुनिया को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कोई कष्ट नहीं होगा राजन, कोई कष्ट नहीं होगा। तुम लोग न्याया की तरफ जाओ और घूम घूम कर देखो, अगर किसी को कोई कष्ट हो तो उसे आदर सम्मान के साथ हमारे पास आराम कक्ष में आराम करते। परंपरा है कि महाराज का चौथा बना जाता है, दिया बांध